एक साध है सब सधे, सब साधे सब जाए। बोले एक ही आराधना में सबकी आराधना है, सबकी आराधना में कुछ नहीं। तो भगवान ने कहा बोले अवतार कितने हैं प्रभु के। पहला अवतार बताते हुए कहते हैं भगवान के 24 अवतार हुए। सबसे पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा अवतार बराह अवतार है, तीसरा संत नारद अवतार है, चौथा नर नारायण अवतार है, तो महाराज पांचवें भगवान कपिल देव जी का अवतार है, छठा दत्तात्रेय जी, तो सातवें यज्ञ भगवान, और आठवें ये ऋषभदेव जी, और महाराज नौवें पृथु, 10वें मत्स्य, और अवतार कच्छप अवतार, 12वें धनवंतरी अवतार, 13वें मोहिनी अवतार, 14वें नरसिंह अवतार, 15वें वामन भगवान का अवतार, और 16वें परशुराम जी का अवतार, और 17वें महर्षि वेद अभ्यास का अवतार है, और परम आदरणीय 18वें अवतार मेरे प्रभु श्री राम का, 19वां बलराम जी का, और 20वां मेरे कन्हैया का, 21वां हंसा अवतार है, 23वां बुद्ध अवतार है, और 23 अवतार है। एक अवतार शेष है, वो है कल की अवतार। वो संबल क्षेत्र में विष्णु नाम के ब्राह्मण के यहाँ बेटी के गर्भ से भगवान प्रकट होंगे, और वहाँ नरसिंह भगवान का मंदिर भी बन चुका है। अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है। तो वहाँ महाराज तो निर्वस्त्र स्त्रियां स्नान कर रही थी, उन स्त्रियों को देखा व्यास जी ने तो मन में असंतोष आया। सुखदेव जी को स्त्रियों ने देखा तो कुछ शर्म नहीं की, क्यों नहीं की? और स्त्री सुखदेव जी के पिता ने आकर का बेटी मैं तुम्हारे पिता के बराबर का हूँ, दादा के बराबर का हूँ, बाप के बराबर का हूँ, और आपने मुझे देख करके आपने अलंकार धारण कर लिए, वस्त्र अलंकार क्यों धारण किए? तो बिटिया कहती है बोले बाबा जिस पुत्र के वियोग में आप भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, वो जब तुम्हारा केवल पुत्र बन चुका है, तुम उसके पिता के बार बन चुके, वो तुम्हारा पिता के बार बन चुका है। और तन्मयतया, वो इतनी तन्मयता जागृत होती है। यदि निर्वस्त्र होकर के भी सवस्त्र है, सवस्त्र होकर के भी निर्वस्त्र है, इसे जीव परम तत्व की प्राप्ति के लिए जिन्होंने साधन बताया है, वो निर्विकार होकर के भी सजीव है। व्यास जी महाराज का संतोष यहीं से प्रारंभ होता है। व्यास जी के आश्रम में सुख नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा बोले बाबा एक बात बताओ, आप दुखी क्यों हैं? नारद जी से भगवान बोले बाबा मैंने 17 प्राणों की रचना कर दी, 18वें प्राण में रचने की प्रार्थना कर रहा हूँ परमात्मा से, मुझे इतनी शक्ति प्रदान कर दे। बहुत बढ़िया, पर मेरे मन में संतोष नहीं है। तो नारद जी ने कहा असंतुष्टः त्वया कश्चित्। बोले महाराज आपने भक्तों के लिए कोई चरित्र नहीं लिखा है, भक्तों के लिए आपने कुछ भगवान की लीला का वर्णन नहीं किया है। तब सुखदेव जी की कृपा से नारद जी अपना पूर्व चरित्र श्रवण कराते हैं और कहा कि महाराज मैं एक दासी पुत्र हूँ, और मेरे पिता है नहीं, मेरे पिता पहले जन्म से पहले मर गए, माता थी। संतों का समागम हुआ, जो 4 महीने प्रारंभ जो होते जैसे बोलते चातुर्मास, आषाढ़ के महीने से जो देव सही एकादशी के बाद में जो लगती है, एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ होता है 4 महीने का। संत महात्मा जो इस गांव में है ना, तो वो इसी गांव में रहेंगे, तुम्हारी से नहर को पार नहीं करेंगे महात्मा 4 महीने। और बताते हैं कि 4 महीना में गंगा में स्नान न करे। अन्यों कह रहे होंगे पंडित जी तुम तो नई बात बता रहे हो यार। आषाढ़ श्रावण भादों और कार्तिक में आती है कटकी, वहां जाकर के गंगा नदियां जितनी जो हैं सब निखर जाती हैं, वहां जाकर के ठीक हो जाती हैं। आषाढ़ के महीने से इनका रजो धर्म प्रारंभ होता है, इसलिए स्नान नहीं करना चाहिए। पितरों की प्रक्रिया एक अलग है। और महाराज मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। नारद जी कह रहे हैं एकला निर्गतांगेहा वहंते निशिगाम पथि
नारद हूँ, दासी पुत्र हूँ। पिता मर जाने के बाद में माता और मुझे ले करके मेरी माता आश्रम में चली गई। आश्रमों में जाकर के कहने लगी, बोले बाबा हमें कोई सेवा दे दे, हम माँ बेटा है, 2 वक्त को प्रसाद मिल जाए, आपकी हम सेवा करके हम स्वीकार करेंगे। तो कहा हमारी आपकी गुरु माता है, अंदर जाइए, उनसे सेवा मांग ली, सेवा दे, सेवा करिए। अब क्या हुआ, संत जाने लगे। संतों ने कहा तो बोले महाराज मैं मचल गया, रोने लगाया। बोले बाबा मैं हूँ चलूंगा, मैं हूँ चलूंगा। तो बाबा ने कहा बोले बेटा अभी तेरा धर्म बाकी है, अभी तू सत्कर्म कर। बोले क्या सत्कर्म करूं, अभी तेरी माँ बैठी है, माँ की सेवा कर बेटा। अब माँ की सेवा करे, अब जानो रात को कहा सोचने लगो नारद जी, हे भगवान मेरी मैया मर जाए ठीक है। नारद जी कह रहे मेरी माँ मर जाए ठीक है, क्यों मर जाए? और संयोग से नाग ने खा ली, गाय दोहने मैया गई, श्याम ने खा ली, मैया मर गई। अब नारद जी रो भी रहे लेकिन हंसी रहे। बोले सुख भी है और गम भी है, क्यों है? बोले दुख तो इसलिए कि मेरी माँ चली गई, मर गई, और सुख मुझे इसलिए कि माँ चली तो गई, लेकिन अब मेरा मन वह संतों के प्रति, भजनों के प्रति हो जाएगा। अब बीच में कोई बाधा डालने वाला नहीं। जब सुखदेव जी नारद जी ने कथा श्रवण कराई, जब उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की भक्ति का उपाख्यान कराया कि देवदत्तां स्वर ब्रह्म विभूषितम्। नारद जी को वीणा दे दी, बोले बेटा अभी तेरे कर्म शेष हैं, या वीणा पे भजन कर और भगवान की वाणी गुणान कथन श्रवणो कथायाम, बोले भगवान का संकीर्तन कर। और महाराज ऐसे संकीर्तन करने के लिए चल दिए, संकीर्तन करने लगे सुखदेव जी महाराज। और जैसे ही चल तो गए तो व्यास जी के एक शिष्य बने गौरमुख नाम के, और व्यास जी ने कहा बोले बेटा जा, मेरा पुत्र वहाँ पे तपस्या में बैठा है और इस मंत्र को सुनाना। मंत्र कौन सा है? के बरहा पीढ़ो कनक तपसो वै जयंती चमाला रंध्रान वेणो रदर सुदया गोपयन गीत वृंदई। तो अरे भगवान का कितना मधुर श्रृंगार बताया। बोले बरहा पीडम, कितना बढ़िया सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने मोर पंखा धारण कर रखा है मस्तक पर, बरहा पीडम नटवर बपू, जिन्होंने नट का रूप धारण कर रखा है, नटवर बपू कर्णयो कर्णकारम। बोले छोटे छोटे लाल लाल कनेर के फूल कानों में लटके हुए, उनसे श्रृंगार है। कर्णयो कर्णकारम विप्रत वासा कनकपसम, विप्र माने होठों पे जो भगवान ने मुरली को सजा रखा है, आज भगवान उस मुरली की भी सेवा करते। तो गोपियां की और मुरली की कभी बनती नहीं है, कभी नहीं बनी, आज तक नहीं बनी है। और एक मोर छड़ी में और नीले घोड़ा में कबूड़े बने, भले रहते बाबा के साथ में सब। उसी प्रकार से अरे विप्रत पासा कनकपसम वैजयंतीम च मालम, जो गले में वैजयंती धारण कर रखी है माला, वृंदारण्यम स्वपदरणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। बोले इसमें कितना प्रेम छलक रहा है। बोले और सुनाओ। और गुरु जी के शिष्य बोले व्यास जी के, भैया ऐसे मंत्र और सुनने ना तो हमारे आश्रम पे चलो, हमारे गुरु जी ऐसे बहुत मंत्र याद है। कितने? बोले 18,000 मंत्र हैं, 365 अध्याय। बहुत सुंदर भैया, और सुनाओ। बोले अब नहीं सुनाएंगे, फिर क्या है, चलो ज्यादा आग्रह कर दो तो जा रहे गुरु जी से दूसरा श्लोक सुन के आएंगे तो सुनाएंगे। अब भगवान के शिष्य जो है सुखदेव जी से वापस विदा मांग करके व्यास जी के पास में, व्यास जी से कहा बोले गुरु जी और श्लोक सुनाओ। उन्होंने तो और कह रही है और सुनाओ हमें।
फिर कहा गई, बोले हमने तो जी कही तो और सुनने तो है गुरु जी के पास चलो, हमारे पास में तो ना के समान है महाराज, आप चलो। तो क्या है, आहो बकिया स्तनकाल कूटा जिंघासया पायला प्रसाद ले भी गतिम धातृतां ततोन्य कम्बा दयालो शरणं ब्रजेम। भगवान को सुखदेव जी को बुरा लगा है। सुखदेव जी को बुरा क्यों लगा? बुरा इसीलिए लगा कि भगवान को कालकूट नाम का विष लगा करके इस स्तनों पर भगवान को स्तनपान कराने आई है, भगवान को मारने आई है। तो सुखदेव जी को अच्छा नहीं लगा। जब सुखदेव जी को अच्छा नहीं लगा, फिर जब गुरु जी के पास में आई, अब सुखदेव जी की परीक्षा के लिए जनकपुर में भेजा गया है। जनकपुर में उनकी तपस्याएं हुई, परीक्षाएं हुई। बहुत ऋषिगण बड़े प्रफुल्लित हुए जब उनकी सेवा को दे करके, तपस्या को दे करके। तो सुखदेव जी की महाराज की कथा में बड़ा सुमधुर भक्ति भाव, कल महाभारत की कथा प्रारंभ करेंगे और भीष्म स्तुति यानी कल ध्रुव चरित्र तक कथा श्रवण करेंगे। जो भी हमारी माता बहनों जिन्होंने जो कलश उठाए हैं,